मैथ्स के वीडियोज हर रोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्जागम। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 150 रुपये में खरीदता है। इस पर लागत का 12% अतिरिक्त खर्च करने के बाद कितने में बेचने पर 10% लाभ होगा। देखो प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। एक कोई व्यापारी है जो कि कुछ वस्तुएं 150 रुपये में खरीदता है, बट उन वस्तुओं के इम्प्रूवमेंट में वो क्या करता है कि लागत का, अर्थात जितने में खरीदा 150 में खरीदा तो 150 का 12% और उसमें खर्च कर देता है। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि अब उन वस्तुओं को कितने में बेचा जाए जो कि उसको 10% लाभ होगा। प्रश्न आपके समझ में आ गया है। तो पहले तो 150 में खरीदा, ठीक है, और फिर 150 का 12%, ठीक है, यही हो जाएगा कुल क्रय मूल्य या फिर आप बोल सकते हैं टोटल लागत उसका जो भी है। ठीक है, तो चलिए पहले इसे हम हल कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 150 गुने 12/100। ठीक है, तो 1 शून्य और 1 शून्य काट देंगे। उसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, फिर इस 2 से काट देंगे, 2 छक 12। तो कहने का मतलब हो गया 150, ठीक है, प्लस 3 गुना 6 कितना हो गया, 18, यानी कि 168। तो 150 में खरीदा, ठीक है, और फिर 150 का 12% उस पर एक्स्ट्रा खर्च किया तो उसका कुल टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 168 रुपये। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उन्हीं वस्तुओं को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए विक्रय मूल्य। ठीक है, देखो पहला तो ये क्रय मूल्य है इसका, ठीक है, टोटल क्रय मूल्य है तो 168। फिर अब इसे 10% का लाभ भी चाहिए तो एक तो क्रय मूल्य होगा, फिर इस क्रय मूल्य का, ठीक है, 168 का 10%, ये भी जब इस क्रय मूल्य में जुड़ेगा तब यदि जो भी आएगा वो जो विक्रय मूल्य होगा तो उसमें क्या होगा कि उसे 10% का लाभ होगा। आप एक बार फिर से समझ लो, 168 रुपया तो उसका कुल लागत है। ठीक है, अब वो कितने में बेचेगा कि उसे 10% का लाभ हो, तो स्पष्ट है कि जो कि कुल लागत है वो तो रहेगा और इसमें क्या जुड़ेगा, कुल लागत का 10%, और ये जो निकल के आएगा यदि उतने में उन वस्तुओं को बेचा जाए तो उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल कर लेंगे। 168 प्लस 168 गुने 10/100। ठीक है, तो 1 शून्य कट गया। ठीक है, तो बराबर हो गया 168 प्लस, अब देखो 168/10 का मतलब हो गया 16.8। ठीक है, बराबर कितना आ गया, इसे हम जोड़ लेंगे तो इधर तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 6 14 का 4, हाथ में 1 1 1 2 6 8 और 1, कहने का मतलब हो गया 184 रुपये 80 पैसे। ठीक है, यदि उन्हीं वस्तुओं को 184 रुपये 80 पैसे में यदि बेचा जाए तो उसे क्या होगा, 10% का लाभ होगा। आई होप कि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी आपको एक बार बताना चाहूँगा, एक कोई व्यापारी है जो कि 150 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, फिर उन वस्तुओं पर क्या करता है कि वो कुछ अतिरिक्त खर्च करता है, लेकिन कितना करता है, तो जितना उसका लागत है यदि 150 में खरीदा है तो 150 का 12% उस पर और खर्चा कर देता है, तो उसका टोटल क्या होता है, क्रय मूल्य बोल सकते हैं आप या फिर टोटल लागत आप बोल सकते हैं 168 रुपये। अब आपसे कहता है कि इसे कितने में बेचा जाए कि उसे 10% का लाभ हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जो कुल लागत है वो लिख देंगे, फिर प्लस देंगे और कुल लागत का 10%। इसे जब हम हल करेंगे तो जो भी आएगा यदि इतने में इन वस्तुओं को बेचा जाए तो उसे 10% का लाभ होगा। आई होप कि ये प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट हर रोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।